students. In continuation to yesterday's class, कल हम लोगों ने क्लास लिया था, उसमें बताया आपको कि हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन ना थ्रू सीड जर्मिनेशन, है ना। मैंने आज क्लास इसलिए शेड्यूल दोबारा लिया आपको ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें, है ना। टुडे विल स्टार्ट विद हम लोग आज करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. लेट्स शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. सी, okay, so we have seen that plants reproduce through seeds, but is it possible to grow some plants without seeds? क्या possible है? Yes. Reproduction by different parts of the plants, है ना, जो कि वेजिटेटिव पार्ट है, जिससे कि जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कि इसके स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, तो दे आर सेड टू बी द वेजिटेटिव पार्ट. तो रिप्रोडक्शन थ्रू दिस पार्ट is called vegetative reproduction. Seed के अलावा in many plants reproduction takes place through other parts of the plant. कुछ parts में ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट से होता है, जैसे कि फ्रॉम द स्टेम, बाय द स्टेम कटिंग, फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द सम पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन है? जिसमें कि जो नया प्लांट है वो निकलता है उसी प्लांट के किसी और पार्ट से, उसी प्लांट के किसी और पार्ट से, जिसमें कि सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. इसमें सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. हैव अ पेंसिल इन योर हैंड और इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो. सी, this type of reproduction, underline this type of reproduction in which new plant arise from some other part of the plant and without the involvement of seed is called vegetative reproduction. जिसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. There is no involvement of seeds. Okay, it's of great importance. ये रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईजियर है, फास्टर है सेम नंबर को बढ़ाने के लिए, है ना. सीड लगाएंगे, फिर वो सीडलिंग बनेगा, देन इट विल ग्रो इनटू प्लांट. वेयर अगर हम ये कटिंग ऑफ द स्टेम से करें तो हमारे 1 से 4-5, हमने एक पेड़ की 4-5 टहनियाँ काट ली, उसे रिप्रोडक्शन किया, तो एक साथ हमारे 4-5 पेड़ तैयार हो जाएंगे. सो it is of great importance because it's easier and faster method of increasing the same number of trees. ये easier and faster method इसलिए है क्योंकि ये इजी ही है, बड़ा इजी है. हम कटिंग से करेंगे, सेम कटिंग से, फास्टर है, और इससे एक ही नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है ना. इट इंक्रीजेस द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेम प्लांट्स. इट हेल्प अस टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड. अब बताओ, बनाना को कोई सीड नहीं होता ना. तो लेकिन इस ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये स्टेम कटिंग मेथड या ये रिप्रोडक्शन इज वेरी यूजफुल वन. ओके, समझ में आया यहाँ तक? ब्रिजभूषण, समझ में आया? यस मैम. ओके, यानी द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड इज नॉट इन्वॉल्व, जहां पे सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की कटिंग से या फिर उसके रूट से. आप देखे होंगे मनी प्लांट का जो पेड़ होता है, हम लोग सिर्फ उसकी टहनियां तोड़ते हैं और लगाते हैं और नया मनी प्लांट निकलता है. देखा है सृष्टि? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. तो इसमें सीड तो है नहीं, तो ये हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस हैं. ओके, अब देखते हैं, लेट अस सी हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्या क्या है देखें. देखो, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, जहां पे अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन. ठीक है. In plants like banana, ginger, and potato, some plant grows from the underground stem, and in these plants, a part of stem presents underground and grows, develop root and shoot to make the plants. यहाँ पे देखो, ये है underground stem. ये प्लांट जो है नए प्लांट निकलते हैं इसी अंडरग्राउंड स्टेम से. इसी पार्ट की स्टेम यहाँ से तोड़ लिया गया, जैसे कि मानो देखो, इतना टुकड़ा तोड़ लिया गया, इसमें रूट भी है, नया लगा दिए. ठीक
है, Yes, जैसे ma'am. यहाँ पे पोटैटो, यहाँ आइस बने हैं, यहीं से रूट निकलता है, ठीक है, यहाँ से काटा फिर नया रूट, तो एक ही पोटैटो से 3-4 पेड़ बन जाते हैं, एक ही पोटैटो से 3-4 पेड़ बन जाते हैं, और फिर वो पेड़ इतने सारे फिर आलू देंगे, है ना, इतने सारे पोटैटोज देंगे. सो द न्यू प्लांट ग्रोज अंडर एंड डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स टू मेक द प्लांट. यहाँ से हमने इसको काटा, यहाँ पे रूट है, हमने इसको यहाँ पे सो कर दिया, ठीक है, ये हमारी मिट्टी में हमने कर दिया. नाउ इट विल अगेन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और इसके साथ अगेन द न्यू जिंजर विल ग्रो ऑन द न्यू पोटैटोज विल ग्रो. समझ में आया? यानी इसी एक प्लांट से हमने 5-6 प्लांट और बना लिए. ओके, क्लियर है? ब्रिजभूषण समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ स्टेम बाय स्टेम कटिंग, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. यहाँ पे देखो, ये जनरली ये रोज में होता है, जिनके घर में रोज प्लांट होते हैं वो करते होंगे. रोज प्लांट में क्या कहता है, A new plant can also be grown by using a stem cutting or grown up plant. बड़े प्लांट के स्टेम की कटिंग की जाती है और इस स्टेम को वापस प्लांट किया जाता है, और ये नया प्लांट. कौन बोल रहा है? ब्रिजभूषण, अगर आप म्यूटेड नहीं रख सकते हैं तो बंद कर दीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही, बंद कीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ब्रिजभूषण म्यूट करो. ओके, सो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. तो यहाँ क्या होता है, नया प्लांट जो बनता है बाय यूजिंग स्टेम कटिंग ऑफ ग्रोन अप प्लांट्स. स्टेम कटिंग ऑफ ग्रोन अप प्लांट से जो बड़े प्लांट होते हैं उसके स्टेम को काट कटिंग की जाती है और उसको फिर इम्प्लांट किया जाता है और नया प्लांट निकलता है. जनरली जिनके यहाँ रोज प्लांट होते हैं आप देखेंगे रोज की कटिंग की जाती है. इवन जो चाइना रोज प्लांट है, बगनवेलिया है या हिबिस्कस है, इन प्लांट्स के भी देखें कटिंग कर लेके आते हैं, अच्छा सा जो कटिंग हो उसको लगाते हैं और नया प्लांट बनता है. इसके लिए तो हमको वेट नहीं करना पड़ा, हमें सीड नहीं डालने पड़े, हमें वेट नहीं करना पड़ा कि भाई कब ये सीडलिंग बनेगा, कब ये प्लांट बनेगा, कब ये नया फूल देगा, कब इसमें फल होगा, कब इसमें रूट आएगा. हमें इंस्टेंट, मतलब हमने यहाँ कटिंग की और 2 से 4 दिनों में ये पेड़ लग गए और नया पेड़ बढ़ गया. यानी इट इज द इजियर एंड द फास्टर मेथड, है ना Anidya? Is it easier and faster? It is easier and faster. Yes, ma'am. It is very much easier and faster as well. As well. But it is not available. This method of reproduction is not available in all the plants, because those who have got the seeds, they will develop through seedling only. They will develop from seedling only. But those plants which are not having the seeds in them, we can, but rose has got the seeds. But then also we can do this by stem cutting method. Okay. Yes, ma'am. I watched it. Yes. Now reproduction through roots. You can see dahlia and sweet potato. They have got the fleshy root of some plants like dahlia and asparagus are placed in water. Many roots appear at the lower end and the shoot appears at the upper end. In sweet potato, new root arises from the root itself. आप देखेंगे sweet potato अगर आपने कभी खाया है, आपके इनके ही और रूट निकलते हैं, तो वहीं से हम उसकी कटिंग कर लें और फिर जमीन में डालें तो it will again grow into a new plant, है ना? It will again grow into a new plant. See, and this is reproduction through leaf. ये हमारे स्कूल में था. अगर आप अभी स्कूल में होते तो मैं आपको ये प्लांट दिखाती. ये है ब्रायोफाइलम. इनके पत्तों की जहां नोड्स होती है ना, जैसे मान लो अभी तो देखो इनके जैसे मान लो दिस इज द लीफ. हाँ, ये नोड, जहां जहां इनके नोड्स होते हैं ना, ये है पत्ती. तो इसकी ब्यूटी क्या है, ये यहीं से छोटा छोटा पत्ता पेड़ निकलता है उनके नोड्स के बीच में विद द रूट्स, है ना, विद द रूट्स. हर एक नोड के पास इस तरह से रूट निकल, बड़े बड़े फ्लैशी पत्तों में इस तरह से रूट लीफ होते हैं. ओके, और इन पेड़ों को वहीं से हम लोग अपरूट करते हैं, निकालते हैं और जमीन में डाल देते हैं. इन्हीं की जरूरत नहीं पड़ती. सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस? यहाँ देखो, यू सी ओवर हियर, ये उसके बड़े पत्ते हैं, उस पत्तों के नोड्स के बीच में यू कैन सी दैट स्मॉल लीव्स विद द रूट. ये उनके लीव्स हैं. The small buds get detached from the leaf and develop into a new plant. कितना मजे की बात है. उस लीफ में उनके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, उसको स्मॉल बर्ड्स को, नॉचेस को निकालते हैं and then develop into a new plant.
In plants like Bryophyllum, young new plants arise from the notches of the leaves where the small buds are present, and when these small buds are detached from the leaf, they develop into a new plant. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम एनीबडी? जो लोग अनम्यूटेड है वो बताएंगे। सृष्टि क्या पूछना है, बोलो। मैम नॉचेस मतलब क्या होता? नॉट मतलब नॉट, जो हम लोग नॉट बनाते हैं, जहां जहां लीव्स के नॉट, फ्रॉम द नॉच, यहाँ पे लीफ ने नॉट किया हुआ, यहाँ पे ये इसको नॉचेस कहते हैं। जहाँ पे उसकी जैसे एक क्या कहें उसको, बंधन हो, उसको हम लोग उस तरह के नॉचेस को क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट। और मूला सिसोदिया कोई प्रॉब्लम है अभी तक? मैम एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? एकदम सही सही, एग्जैक्टली, तकरीबन तकरीबन सही सही, अप्रोक्सीमेटली। ओके। अप्रोप्रिएट मतलब सही मात्रा, है ना। We can thus say that different plants reproduce either through seed or from other parts of the plant. इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो plants है या तो seed से reproduce करेगा या फिर other parts of the plant से, but they maintain their number and race through the appropriate method of reproduction. लेकिन वो जानते हैं कि कौन सा उसका appropriate method of reproduction है. They maintain their number and the race through an appropriate method of reproduction. Seed dispersal. Next है, अब ये seeds जो हैं इनकी dispersal कैसे होंगे? ठीक है, मतलब सीड का छिड़काव, डिस्पर्सल। जस्ट अ मिनट। सी, we know that flowers produce fruits and fruits bear seed. ये सभी को पता है, हम लोग पढ़े हैं कि flower fruit produce करता है और fruit क्या करता है, it bears seed. However, all the seeds of given plant do not germinate near their mother plant. लेकिन सारे जो सीड्स हैं क्या जो उनके मेन पेड़ है उसके बगल में ही ग्रो करते हैं? नहीं, बिकॉज दे विल हैव टू स्ट्रगल टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। वहां पे वो नहीं जम सकते, क्योंकि एक ही पेड़ के बगल में अगर सारे पेड़ जमना शुरू कर दें उनके बेबी प्लांट्स, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एयर के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। सो एंड मेनी ऑफ वुड डाई आल्सो, कुछ लोग उसमें मर भी जाएंगे। नेचर देयरफॉर enables the seeds to move from one place to another. इसीलिए ये लाइन कुछ समझ में आया क्या अनिद्या? ये लाइन समझ में आया आप लोग को? साक्षी भी यस मैम। यस मैम। दिस लाइन, यस मैम। ये सारे सीड्स जो है मदर प्लांट के अगल बगल जर्मिनेट नहीं करते, क्योंकि वहां पे दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर गेटिंग सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। मतलब जैसे मान लो कि आपके पास एक लंच बॉक्स में लंच दिया माने और आपको 5 लोग खाने के लिए आ गए, तो क्या आपका पेट भर पाएगा या किसी का पेट भर पाएगा? नहीं, नो मैम। नो। तो अगर मान ली यहाँ पे एक प्लांट है, मान ली दिस इज द प्लांट, ठीक है? यस मैम। और इसके जो सीड्स अगर गिरे और यहाँ पे सारे गिर जाएंगे, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, नजदीक नजदीक में, और ये सारे जो है सीड जर्मिनेट भी कर गए, बट इट विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ की जो हवा है इस पेड़ के लिए थी, यहाँ पे जो वाटर है इस इतने पेड़ के लिए था। ना इट विल, दीज सीड्स विल हैव टू शेयर, this plant will have to share the water, the nutrient present in soil and the air with the tree itself. So nobody will be well, कोई भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा ना। That is why you need to have some space. हर सीड के बगल में कुछ स्पेस चाहिए, need to have some space, ताकि उसको sufficient oxygen मिले, sufficient water मिले, sunlight मिले and nutrient मिले. And this is the reason the seeds, this therefore nature enables, इसलिए nature क्या करता है, मूव करवाता है सीड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स। आप गांव गए, वहां पे आपको आम का पेड़ था, बहुत मीठा आम होता है, आप वहां से आम की गुठलियां लेके आते हैं और अपने घर में लगा देते हैं। उसका मदर प्लांट कहाँ है? गांव में। एंड आपके प्लस उसके पास जो बेबी प्लांट बना
वो आपके घर में आया, हाउ डिड इट कम? आप लेके आए, है ना? Human being. हाँ, human beings. Similarly, these seeds are being dispersed, transferred from one place to another. The process of transferring of seeds from one place to another is called seed dispersal. Okay, the process of transferring of seeds from one place to another is called seed dispersal. Now, these are different ways of seed dispersal. What are the different ways? पहला है human way, जो मैं आपको बता दी. बैक क्यों हो जा रहा है? Ma'am, what is the meaning of detached? What is the meaning of Detached. detached? मतलब अलग होना, अलग होना. बहुत पीछे चला गया. Okay, so human made ways. Human beings select seeds of useful plants and sow them to get new plants. भाई हम बाजार जाते हैं, बीज खरीद के लाते हैं, उसका मदर प्लांट कहीं और रहा होगा, लेकिन हम उनके बीज खरीद के लाके अपने घरों में लगाते हैं. तो एक सीड का डिस्पर्सल हुआ ना. Yes, ma'am. Farmers show seeds of different useful plants like wheat, maize, mustard. इनके जो मदर प्लांट है वो बहुत दूर के हैं, लेकिन this is the human made ways. But natural ways क्या है? Plants especially grow in forest use lot of natural method of scattering of the seeds. बहुत तरह से natural way से scattered होते हैं seed, dispersed by winds. अभी जो बहुत हवा चलती है, कभी देखा होगा इस तरह का रुई टाइप का चीज उड़ते हुए, देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Seed in it. Yes. ये seed of I have seen. yes, देखो, seed of madar, thistle, and dandelions dispersed through wind. The seeds are very light and have hairs on their. ये seeds बहुत light है और इनके ऊपर hair लगे होते हैं. तो इसको ये जैसे फ्रूट में क्रैक होता है, जैसे ये फ्रूट क्रैक होता है, सीड्स निकल के बाहर आते हैं और उड़ते हुए किसी और जगह गिरते हैं, और जहां ये गिरते हैं वहां पे ये नया प्लांट बनाते हैं. ठीक है ना? वहां पे ये नया प्लांट बनाते हैं. Hair enable them to fly with the wind and get dispersed. ठीक है? So it is dispersal. Yes, ma'am. Dispersal by air. Dispersal by water. यहाँ पे देखो, plants which are near water bodies, जो plants नीचे water body के अगल बगल होते हैं, जैसे ये कोकोनट है, ये कोकोनट ट्री था, अब ये कोकोनट वहां सूख गया, वहां से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? फ्लोट ऑन द Ma'am, in water. इन वाटर. अब यहाँ पे ये Ma'am, in disperse नहीं, water. यहाँ पे वो गिरा एंड वहां से ये फ्लोट करते 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 इट वहां से ये फ्लोट किया और वो रिवर बैंक में चला आया. यहाँ गिरा था, वो गिरा यहाँ था, प्लांट यहाँ पे है तो ऑब्वियसली गिरा यहाँ होगा, लेकिन ये फ्लोट करते 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 रिवर्स के थ्रू पानी के साथ होते होते किसी और जगह पहुंच गया. द मदर प्लांट इज हियर एंड द बेबी प्लांट ग्रोन हियर, है ना? इज इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is dispersal by water. This is dispersal by water. So the seeds float on the water for some distance before being carried away, and they sink into mud or a shore. जहाँ पे वो लगा कि अब वो sink कर जाएगा, तो वो जमीन पे sink कर गया, and then or on a It starts growing. the water. हाँ, एक वो अपने mother plant से दूर हो गया. You can see over here also. देखो, यहाँ भी लोटस का भी वही है, इस हिसाब का है. जैसे इसके सीड डिस्पर्स की, ये वाटर में फ्लोट किया एंड इट मूव टू समबडी एल्स, जहाँ पे उसे जमीन मिली वहां पे वो वापस नीचे बैठ गया और वहां वो नया प्लांट को बनाया. ओके, Okay, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनीबडी? एनी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नाउ डिस्पोज बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट्स. भाई ये लोग कैसे करेंगे? तो ये क्या करते हैं, सुनने में थोड़ा खराब लगेगा अभी, लेकिन सुनेंगे हम. स्पैरो, एंट, रैट, स्क्विरल्स, ये सारे अपने फ्रूट्स एंड ग्रेन्स को अपने घर तक लेके जाते हैं. ठीक है? और वहां जाके ऑन द वे दे ड्रॉप द ग्रेन ऑन द वे, ऑन द वे. ठीक है? इतना ही नहीं, when they have these times, these seeds don't get digested, तो इनके शिट के द्वारा भी ये सीड निकल जाते हैं. यहाँ देखो, एंट ले जा रहा है ये खाना, फ्रूट है, इसके अंदर कोई सीड है, जाते जाते वो रास्ते में गिरा दिया, अब वो दोबारा नहीं उठाया. ठीक है? तो जहां वो गिरा, इट ग्रोड इनटू अ न्यू प्लांट. स्पैरो, एंट, यहाँ देखो, इस स्पैरो को देखो, ये उस फ्रूट को खा रहा है, वो लेके गया, रास्ते में वो गिर गया तो दोबारा उसे नहीं उठाया, फिर वो लेके चला आया. सो when they bring some fruit or grain to their home, on the way they drop some grain or seeds, तो ये रास्ते में आते वक्त ये गिरा देता है, और जहाँ पे उसको environment मिलता है उन सीड को, if they get
warmth, if they get water, if they get soil, they grow into a new plant. यही 3 criteria है ना for germination of seed. For germination of seed, what do you need? For germination of seed, you need to have what? Ma'am, air. Air, water, warmth. Air, water. On the way, जहाँ उसने वहाँ जहाँ पे Ma'am, वो warm. yes, जहाँ पे ये सीड गिरा वहाँ पे उसे warmth मिल गया, वहाँ उसे water मिल गया, तो seed grew into a new plant. Done. सही है? Yes, ma'am. Okay. Come. अब नीचे देखिए और dispersal by human beings and animals. Fruits which are fleshy are eaten by humans and other animals and the seed are thrown away. अभी आपके पास watermelon आता है तो क्या करते हैं? हमने उसे काट लेना होता है and then we try to have it. हम खाने के बाद क्या करते हैं? अगर मुंह में कोई बीज जाता है तो we spit it out. हम बाहर फेंक देते हैं, है ना? उसके बाद इसे कचरे के Yes, डब्बे ma'am. एंड आफ्टर दैट इसको हम लोगों ने वापस डस्टबिन में डाल दिया. डस्टबिन से ये बाहर कहीं गिरा दिए गए. जहां गिराए गए अगर वहां पे थोड़ी सी भी अच्छी मिट्टी रहे, वहां एनवायरमेंट अच्छा हो, वहां वाटर अच्छा हो, व्हाट विल हैपन? दैट सीड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सूटेबल एंड फेवरेबल. ऐसा बहुत बार होता है कि सब्जियां मम्मी काट रही होती है, कोई टमाटर सड़ गया या कुछ भी, तो आपने उसे फेंक दिया गमले के पास या गमले में डाल दिया. Yes, You will ma'am. see it will grow into a new plant. जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा के फूल वगैरह होते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक कॉर्नर में कहीं पे मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं. यू विल सी मेरीगोल्ड प्लांट अपने आप उसमें निकल जाता है. देखा है कभी? हैव यू एवर सीन? No, ma'am. ऐसा होता है. अब देखो मेनी प्लांट लाइक कास्टर, बर्डॉग, mimosa depend on animals including humans to catch seed from one from their parent plant. देखिए कान में कीड़े लगे हुए हैं. इसका जो वो कांटे वाला कीड़ा है, एक्चुअली इट्स नॉट कीड़ा, इट्स अ फ्रूट जिसके की ये लग जाते हैं इस तरह का. जो झाड़ में गए तो ये झाड़ी वाड़ी में घुस जाते हैं डॉग्स ना, इस तरह से ये फ्रूट उसके बॉडी में लग जाता है, कांटे वाला है. अब ये स्टक कर गया, वहां से ये अपने घर आया, कहीं भी गया और वहां पे उसको गिरा दिया. वो उसको अपने झाड़ा और ये सीड जो वो गिर गया. तो जहां ये गिरा वहां पे इसका नया प्लांट बन गया. तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज द एजेंट? द डॉग इज द एजेंट, इजंट इट? डॉग एजेंट बन गया Yes, ना ma'am. प्लांट का, मदर प्लांट से बेबी प्लांट तक पहुंचाने में. सो इट बिकेम द एजेंट. सही है? Yes, ma'am. बार बार ये वापस चला जाना बड़ा मुश्किल है. ओके, सो वो उसका एजेंट बन गया. तो दिस वे the animals, the humans are also the agent of seed dispersal. They get carried to different places where they fall down and grow into a new plant. ठीक है. Dispersal और cracking and bursting. यहाँ देखेंगे कुछ ऐसे फल होते हैं जो फटते हैं पकने के बाद, और जब ये फटेंगे, बर्स्ट करेंगे, तो इट विल स्कैटर द सीड टू फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स. आप यहाँ पे देखिए लेडी फिंगर अगर किसने आप घर में देखा है गांव में, तो देखो अगर छोड़ दिया जाता है लेडी फिंगर को अगर छोड़ दिया जाए या बीन को छोड़ दिया जाए तो ये सूखते हैं, राइपन हो जाएंगे तो वो सूख जाएंगे एंड आफ्टर दैट इट विल बर्स्ट. और ये बर्स्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सीड्स क्या होंगे, दूर जाके गिरेंगे, और जहां ये मदर प्लांट से दूर होंगे. सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड फ्रॉम क्रैकिंग एंड बर्स्ट. Okay, so now we all know that why plants grow from at all places. अब समझ में आता है कि एक प्लांट बहुत बहुत जगह पे क्यों होता है, क्योंकि उनके सीड को डिस्पर्स करवाया गया है. The dispersal of seeds plays an important role in increasing the number of plants at all over the earth. भाई किसी को किसने किया, किसी को एनिमल के थ्रू हो गया, कोई बर्स्टिंग ऑफ क्रैक्स से हो गया, किसको Ma'am, bird. हाँ किसी को बर्ड्स इंसेक्ट लेके गए, किसी को वाटर के थ्रू वो डिस्पोजल हुआ. Yes, some dispersal Ma'am, by wind. Wind. Okay, very good. So this is all about the lesson. हम लोग इसका question answers थोड़ा देख लें. What is Yes, happening? okay, ma'am. What is happening? बुक कर लो पहले, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे. बुक का फिल इन द ब्लैंक्स करें. We have got only 7 minutes time. 5 minutes rather. Keywords आप लोगों ने लिख लिया है ना? Keywords लिख लिया है? चलो. Okay. Fill in the blanks करो. Dash are known as food factories for the plant. Ma'am, leaves. Just a minute. Take your pencil. Take your pencil in your hand, everybody. Yes, ma'am.
लीव्स आर नोन एज द फैक्ट्री फॉर द प्लांट. मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ इसीलिए ताकि आप आराम से उसको उतारें. Okay, next. Plants like dash reproduce through root. Plants like मैम स्वीट पोटैटो. मैम dahlia. स्वीट पोटैटो. Sweet potato भी लिख सकते हैं. चलो वही लिख देते हैं आपके लिए. Next. Dash and dash are raw material needed for photosynthesis. क्या है? मैम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड. Sunlight. चलो carbon dioxide. एंड वाटर. सनलाइट एंड वाटर. And water. मैं बुक में इसलिए आपके साथ लिख रही हूँ ताकि कल को आप स्पेलिंग गलत ना हो. Okay. Dash is a small hole present on the seed. It is टमाटर. micropyle. Micropyle. कहाँ की बात हो रही है? सीड में ना? सीड. यस मैम माइक्रोपाइल. Next, movement of seed from one place to another is called seed dispersal. मैम डिस्पर्सल. Seed dispersal. Okay, done. Next, type of reproduction through seed. किससे होगा? प्रोडक्शन. सही. Type of reproduction through seed without seed is called. बनाना. मैम वेजिटेटिव. मैम वेजिटेटिव It is called रिप्रोडक्शन. vegetative reproduction. वेजिटेटिव. Match करो with vegetative reproduction. Green pigment present in leaf is मैम क्लोरोफिल. good. क्लोरोफिल. A fruit that does not bear seed. बनाना. Very good. बनाना. Reproduction through seed leaf is ब्रायोफाइलम. bryophyllum. And last, through cracking, dispersal by cracking, it is P. एंड लेडी फिंगर. Clear कर दूं, मिटा दूं इसको अब? यस मैम. Thank you. चलो next. Take the correct option. सब लोग करें साथ में. कोई छूट तो नहीं रहा? Okay. नो मैम. Coming out of the seed is called seedling. सीडलिंग. Seedling. यस मैम. Okay. Number 2. मैम फोटोसिंथेसिस. मैम Pa- फोटोसिंथेसिस. Yeah, it is photosynthesis. Take photosynthesis. Which of these plants have only one cotyledon? One cotyledon. It is wheat. मैम वीट. Yeah, it is wheat. And for proper germination of seed needs water only, just right temperature, air only, or what air, water as well as appropriate temperature. D. मैम डी. मैम वाटर टेम्परेचर. तीनों है ना? Next. Yes. Lotus seed are disposed mainly through वाटर. 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 Okay. So we have finished ABC. Your homework will be to complete ABC in your copy. Will you do it? सब लोग कर लेंगे? यस मैम. Okay. यस मैम. So मैम what means? Who? Amola क्या बोल रही बेटा बोलो? मैम ABC होमवर्क है. हाँ जी कॉपी में करेंगे इसको. You will do it in your copy. ठीक है? ABC you will do it in your Okay. copy. ठीक है? ओके मैम. We are running short of time. We have got only 1 minute. Meanwhile, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rodents? rodents. Yes. Amola, you're having such a big nails. Rodents are the rats, squirrels, which have got कि कुतर के खाना खाते हैं ना?
जैसे जिनके दांत बड़े बड़े से होते हैं, दे कुतर, जैसे आपके भी दांत वैसे ही कुछ सामने वाले हैं साक्षी के, सेट विद rodents जो कि कुतर कुतर के खाना खाते हैं. ओके, ठीक है. एनीबडी एल्स हु वांट समथिंग? No, नो ma'am. मैम. अंकित चौधरी का हाथ उठा हुआ है, लो. हाँ, बोलो अंकित, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम आप क्वेश्चन आंसर भेजेंगी आज? हाँ बेटा, आज नहीं भेजूंगी, कल मैं डिस्कस करूंगी फिर भेजूंगी. कल आप तैयार रहेंगे, एवरीबडी विल बी रेडी विद द क्वेश्चन आंसर्स. मैं ही क्यों, आप सभी मिलके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना? All of us will do the question answers together. ओके मैम. है ना? मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी तब जब आप उसको तैयार करेंगे. अनिध्या, is there any Okay, problem? ma'am. अनिध्या, is there any problem? No, ma'am. No, No ma'am. problem. I have no. चलो, so you'll be able to नो do मैम. इस सैटरडे का जो पोर्शन है, दिस इज पोर्शन, दिस विल बी टर्म, है. हमारा यही क्वेश्चन लेसन 2 ही रहेगा. So I hope you will complete the question answers and learn the question answers also. I'll send you the Yes, ma'am. question answers. ठीक है? अमोला खाना भी खाते हैं क्लास करते करते, ऐसा है? नो मैम. मैम Okay. प्रसाद था. ओके, चलो. ओके, वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू बच्चे. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे.